बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है 99, दैट विल बी अबाउट AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है आज का। इसके बाद जो है वो हमारी इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है जी। और AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर हमारे पास क्या होता है। AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर के अंदर आप अपने जो AWS के अंदर रिसोर्सेज जब डिप्लॉय करने लगते हैं, ठीक है जी, उससे पहले आप अगर एस्टीमेट लगाना चाहते हैं कि यार मुझे एस्टीमेट मिल जाए कि मैं अगर कितने रिसोर्सेज वो डिप्लॉय करूँगा, उनकी मुझे कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, विदाउट टैक्सेस, तो वो आप कॉस्ट अपनी एस्टीमेट कर सकते हैं प्राइसिंग कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है जी। और फाइंड एंड एनेबल इंस्टांस टाइप आप सारी उसमें अपनी अपनी जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप इंटर करें। मुझे एक वेब सर्वर चाहिए, एक EC2 इंस्टांस चाहिए, वो ये वाला इंस्टांस टाइप हो, उसके अंदर इतने CPUs हों, इतनी रैम हो, इतनी हार्ड डिस्क हो, इलास्टिक IP चाहिए नहीं चाहिए, ELB चाहिए नहीं चाहिए, डेटाबेस को चाहिए, ठीक है जी। VP अगर VPN कन्फिगर करना है, नेट गेटवेज चाहिए, वट एवर, ये सारी सेटिंग्स आप उसमें इनेबल कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद वो आपको एस्टीमेट कॉस्ट जो है वो AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर एस्टीमेट कॉस्ट एक दे देगा आपको, ठीक है जी। और प्राइसिंग कैलकुलेटर जो है इज़ यूज़फुल फॉर बोथ हु हैव नेवर यूज़। अगर आपने AWS कभी यूज़ नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको AWS के लिए कोई अकाउंट वगैरह सेटअप नहीं करना पड़ता, ठीक है जी। जिस तरह अभी तक हम AWS की सर्विसेज को एक्सप्लोर करते रहे हैं, उन पे काम करते रहे हैं, तो हमें AWS अकाउंट जो है वो मस्ट चाहिए होता था। हम मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करते थे। लेकिन प्राइसिंग कैलकुलेटर के लिए आपको कोई अकाउंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट आप गूगल में लिखें AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक में जाके अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इंटर करें और अपना एस्टिमेट ले लें, ठीक है जी। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए होता, आपने क्लाउड पे काम किया है या नहीं किया, नो इशू। और यू कैन एक्सपोर्ट योर एस्टीमेट। आप जब एस्टीमेट अपना निकाल लेते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद आप एस्टीमेट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इन .csv फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या उस लिंक को आप किसी फर्दर क्लाइंट के साथ या किसी यूज़र के साथ या अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ या कंपनी के साथ कहीं भी अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसको शेयर भी कर सकते हैं उस एस्टीमेट कॉस्ट को, ठीक है जी। और प्री रिक्विजिट क्या है फॉर यूजिंग AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। इसके लिए कोई AWS अकाउंट नहीं चाहिए होता, ठीक है। कोई इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए आपको AWS का, किसी सर्विस का ज़रूरी नहीं आपको सर्विस के बारे में पता हो। हाँ, सर्विस के बारे में ऑब्वियसली पता होना चाहिए, EC2 क्या होता है, ELB क्या होता है, राउट 53 क्या होता है, ठीक है। लेकिन कोई डेप्थ नॉलेज बेशक नहीं है अगर आपके पास, कोई इशू नहीं है। आप AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर पे अपने एस्टिमेट कॉस्ट ले सकते हैं। फॉर बेस्ट रिजल्ट AWS ये सजेस्ट करता है कि आपके पास जो है एक प्लान होना चाहिए अपनी एस्टिमेट कॉस्ट का। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी ओपन करने लगा हूँ, मैं कंपनी ओपन कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना, मेरे उसमें ये रिसोर्सेज होंगे और मैं सारा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड के ऊपर, AWS क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक AWS एडमिनिस्ट्रेटर हायर करूँगा, ठीक है। और मैं उसे कहूँगा यार मेरे ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे इतने वेब सर्वर चाहिए, इतने इलास्टिक लोड बैलेंसर चाहिए, ऑटो स्केलिंग चाहिए, इलास्टिक IP एड्रेस चाहिए, डेटाबेस चाहिए, वट एवर, VPN चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी सेटिंग्स की मुझे कॉस्ट निकाल के दें, ठीक है जी। जब ये सारा मैं प्लान बना लूँगा, उसके बाद मैं अपने कंपनी को रन करने के लिए मेरा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक एस्टीमेट निकाल सकता हूँ कि मुझे मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे कितना एस्टीमेट कॉस्ट उसकी आएगी, ठीक है जी। और अगर आप रिजर्व्ड इंस्टांसेस करना चाह रहे हैं, वो भी आप उसकी भी एस्टीमेट कॉस्ट ले सकते हैं। अगर आप पार्शियल अपफ्रंट करना चाह रहे हैं, टोटली अपफ्रंट पे करना चाह रहे हैं, या ज़ीरो अपफ्रंट पे करना चाह रहे हैं, ऑन डिमांड इंस्टांसेस की कॉस्ट एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर इज़ फ्री फॉर यूज़ है जी। और कोई चार्जेस नहीं है इसके। इट प्रोवाइड्स एन एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको देता है जिसके अंदर AWS फीस और चार्जेस होते हैं, बट द एस्टिमेट कॉस्ट डजेंट इंक्लूड एनी टैक्सेस, ठीक है जी। टैक्सेस इसमें इंक्लूडेड नहीं होते, टैक्सेस अकॉर्डिंग टू योर कंट्री आपको चार्ज होंगे, ठीक है जी। AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर प्रोवाइड्स प्राइसिंग डिटेल्स फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। और US डॉलर में जो है वो एस्टीमेट शो होता है आपको, आपकी करंट आपके करंट कंट्री के अकॉर्डिंग जो करेंसी है उस करेंसी में आपको ये एस्टीमेट शो नहीं करेगा। AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, अभी दो कैलकुलेटर इस वक्त पड़े हुए हैं। AWS सिंपल मंथली कैलकुलेटर है एक, ठीक है जी, और एक नेक्स्ट कैलकुलेटर आ रहा है, डेट इज़ AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, जो कि इन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट फेज़ में AWS के अंदर। इस पर भी सारी सर्विसेज अमेजोन ने शिफ्ट नहीं की, जबकि AWS सिंपल मंथली कैलकुलेटर है, इसके ऊपर काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जिनका आप एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों लिंक्स पे मैं आपको शो करके दिखवा दूंगा। ये अभी करंट
टेस्टिंग फेज़ में है AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, ठीक है जी। इसको भी मैं आपको लैब में आज दिखवा दूंगा, ठीक है जी। तो चलते हैं, लैब ओपन कर लेते हैं। मैं ज़रा लैब सेट कर लूँ। एक्चुअली आई थिंक मैंने लैब नहीं सेट की हुई ऑलरेडी। AWS कंसोल में लॉगिन कर लेते हैं और AWS कंसोल में तो लॉगिन नहीं करना, आई एम सॉरी। आप यहाँ पे टाइप करें AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, ठीक है जी। जस्ट आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास एक ये लिंक ओपन हो गया है AWS कैलकुलेटर, ठीक है, और एक ये लिंक ओपन हुआ AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। ये भी करंट चल रहा है और दिस वन इज़ लेटेस्ट जो कमिंग सून है, ठीक है जी, इन प्रोग्रेस है। मुझे कोई AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन नहीं करना, ठीक है। ये हमारे पास AWS सिंपल मंथली कैलकुलेटर आ गया है, ठीक है जी। ये आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो सारी सर्विसेज शो हो रही हैं, Amazon S3, राउट 53, EC2, SES, SNS। ये सारी की सारी इसमें आपको सारी नहीं है, कुछ सर्विसेज हैं, ठीक है, कुछ सर्विसेज नहीं है। IAM जिसमें नहीं है इसमें, ठीक है जी। IAM फ्री सर्विस है हमारे पास, फ्री यूज़र आप बना सकते हैं और फ्री पॉलिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, दिस एंड डैट। अब अगर मुझे Amazon EC2 करना है, मुझे किसी इंस्टांस की प्राइसिंग निकालनी है या अपने इन्वायरमेंट की, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सर्विस के अंदर जाकर रीजन सेलेक्ट करूँगा। आप किस रीजन में डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं। हर रीजन में डिफरेंट रेट्स मिलेंगे आपको, हो सकता है सेम भी रेट्स हों, ठीक है जी। तो मैंने सबसे पहले नॉर्थ वर्जीनिया सेलेक्ट कर लिया है। एस्टिमेट ऑफ योर मंथली बिलिंग अभी आपको नज़र आ रहा है $0 है इस वक्त, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सेटिंग नहीं की, मैंने कोई इंस्टांस सेट नहीं किया अभी तक। एक सेकंड, मुझे ज़रा स्क्रीन जो है ना वो सेट करने दें। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास मंथली $0 बिलिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड अ न्यू रो कंप्यूट Amazon EC2 मैंने सेलेक्ट किया लेफ्ट साइड से, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। और मैं ऐड रो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो मैं कोई इंस्टांस ऐड करना चाह रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ एक मेरा जो है ना वेब सर्वर होगा, ठीक है। इंस्टांसेस कितने चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, दो की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 100% यूसेज होगा, आवर्स पर डे आप करना चाह रहे हैं। अगर ऑन डिमांड है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ मेरा 100% यूसेज है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का आपको चाहिए, ठीक है जी। कौन सा टाइप मुझे चाहिए, विंडोज़ चाहिए, लिनक्स चाहिए, लिनक्स विद एसक्यूएल चाहिए, रेड हैट चाहिए। यहाँ से आप कोई भी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें विंडोज़ में आपको नज़र आ रहे हैं और ये अगर लिनक्स सेलेक्ट करेंगे तो लिनक्स में नज़र आ रहे हैं। लिनक्स में आपको कौन सा चाहिए, मुझे 1 वर्चुअल CPU विद 2 GB रैम चाहिए या 2 वर्चुअल CPU 4 GB, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी अपना इंस्टांस टाइप, ठीक है जी। इसको स्क्रॉल डाउन करें, ये बहुत सारे इंस्टांसेस आपको शो कर रहा है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रा T2 डॉट माइक्रो को मैं देखता हूँ यहाँ पे। T2 डॉट माइक्रो आई थिंक सबसे, T3 डॉट नैनो आई थिंक जो सबसे चीप है इस वक्त। T2 डॉट नैनो, हाँ जी, T2 डॉट नैनो है, ठीक है। और इसकी हमें क्या है, ½ GB रैम है और 1 वर्चुअल CPU है, ठीक है। इसकी बिलिंग हम देखते हैं। अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास एक बिलिंग आ रही है, इसको मैं स्क्रॉल अप करके देखता हूँ ये कौन सी है हमारे पास। आवरली डिमांड बेसिस, ठीक है, डिमांड बेसिस। ऑन डिमांड बेसिस पे अगर पर आवर आपको चार्जेस ये होंगे, ठीक है जी। अगर आप करना चाह रहे हैं इसको डिफरेंट करना चाह रहे हैं, इसकी डिटेल मॉनिटरिंग भी इनेबल करना चाह रहे हैं, उसके भी ऑब्वियसली आपको चार्जेस होंगे, ठीक है। डेडिकेटेड इंस्टांस करना चाह रहे हैं, उसके ऑब्वियसली आपको चार्जेस होंगे, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, ये सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी आई थिंक मैंने T2 डॉट माइक्रो सेलेक्ट किया था। लेट मी चेक वंस अगेन T2 डॉट माइक्रो। तो T2 डॉट किधर गया, T2 डॉट माइक्रो, हेयर इट इज़। T2 डॉट माइक्रो को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी। और क्लोज एंड सेव करते हैं तो ये यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, बिल सॉरी टाइप मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, लिनक्स ऑन T2 डॉट माइक्रो, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखें तो आपको बिलिंग ऑप्शन कौन सी करनी है, ऑन डिमांड करनी है, ठीक है, या रिजर्व करना चाह रहे हैं। अगर ऑन डिमांड है तो आपको ये बिलिंग पड़ेगी, अफेक्टिव कॉस्ट आवरली बेसिस पे, ठीक है जी। मंथली कॉस्ट आपको ये पड़ेगी, 1 ईयर की कॉस्ट आपको टोटल ये पड़ेगी अगर आप ऑन डिमांड करते हैं विद 100% यूटिलाइजेशन, ठीक है जी। ये आपको बता रहा है ऊपर इंस्टांस टाइप का T2 डॉट माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, यूसेज 100% आपने सेटिंग सेलेक्ट की है। अगर आप 1 ईयर विद नो अपफ्रंट रिजर्व करना चाह रहे हैं तो आपको ये कॉस्ट पड़ेगी। अगर आप 1 ईयर पार्शियल अपफ्रंट करना चाह रहे हैं, 1 ईयर ऑल अपफ्रंट रिजर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, रिजर्व 1 साल के लिए, तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी इस इंस्टांस की, $59 पड़ेगी एनुअल, ठीक है जी।
और ये पूरी ऑल अपफ्रंट आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप ऑन डिमांड यूज़ करते हैं तो ऑन डिमांड को देखें कितनी होगी आपकी $102, जबकि अगर रिजर्व कर लेते हैं तो आपकी 1 ईयर की कितनी कॉस्ट कम हो जाएगी $59 तक। ठीक है जी। इसी तरह आप फर्दर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 3 ईयर कॉस्ट आप देखना चाहें तो ऑन डिमांड अगर आप रन करते रहेंगे 306, और अगर आप 1 ईयर विद ऑल अपफ्रंट फ़ी पे कर देंगे तो वो कितनी होगी $177। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्लोज एंड सेव कर देंगे, सारी सेटिंग्स आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ पर। और मैंने अभी क्या कर दिया 1 ईयर ऑल अपफ्रंट कर दी है, मैं इसको कहता हूँ ऑन डिमांड ही रखता हूँ। ठीक है जी, ऑन डिमांड रखते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड न्यू रो कर सकते हैं हम। ठीक हो गया। और आई थिंक T2.micro नहीं, मैं कोई और ज़रा लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। चलें ये कर लेते हैं हम दिस वन, क्लोज एंड सेव कर लेते हैं। और ये देखें ऊपर बिलिंग चेंज होगी। T2.micro की बिलिंग जो आ रही थी वो ज़ीरो आ रही थी। क्यों? क्योंकि T2.micro जो है वो फ्री अवेलेबल होता है फ्री टायर अकाउंट में। ठीक है, ये आपको ऊपर आप मैंने चेक किया हुआ है फ्री यूसेज टायर, इस वजह से बिलिंग क्या हो रही थी, ज़ीरो हो रही थी। अभी मैंने कोई और इंस्टांस सेलेक्ट किया है, फॉर एग्जांपल मैं A1.medium कर लेता हूँ, 1 वर्चुअल CPU विद 2 GB रैम, तो मुझे उसकी कितनी बिलिंग होगी, $18 मंथली बिलिंग होगी। ठीक है, और मैंने ऑन डिमांड सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा रिजल्ट वगैरह तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिलिंग नजर आएगी। अगर आप फर्दर इंस्टांसेस ऐड करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मैं भी नहीं ऐड कर रहा। ठीक है जी। और डेडिकेटेड होस्ट आप करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अमेजॉन ABS वॉल्यूम अभी कितना है मेरे पास, ऊपर मैं देखता हूँ 505 GB क्यों हो गया भाई 505। ठीक है, तो कितनी है $18, मैंने भी एक इंस्टांस सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ ABS वॉल्यूम भी मुझे चाहिए, कितना चाहिए, कौन सा ABS वॉल्यूम सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जनरल पर्पज़ ही जाने दो अभी, और मुझे जो है ना 100 GB चाहिए। ठीक है जी, तो मैं 100 GB सेलेक्ट किया और अभी मेरा कितना हो गया $25। पहले कितना था $18, अराउंड $7 to $8 जो है वो इंक्रीज़ कर गया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं, $1 के कितने चार्जेस होते हैं, दिस एंड डैट। बाकी इलास्टिक IP आपको चाहिए, एडिशनल कुछ आपको चाहिए, डाटा ट्रांसफ़र इन आपका कितना होगा, डाटा ट्रांसफ़र आउट कितना होगा, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा आपकी एप्लीकेशन की कितना डाटा इन डाटा आउट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सारी आपको ऑप्शंस यहाँ पर आपको मंथली बिलिंग की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है जी। S3 की आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कितनी होंगी उस पर, लिस्ट पोर्ट, ये सारे ऑपरेशंस होंगे। ठीक है जी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्चुअली दिखाना चाह रहा था, लेट मी चेक, अमेजॉन VPC। ठीक है जी, अमेजॉन VPC के अंदर आए तो VPC के कोई चार्जेस नहीं होते। VPC के पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, इन चीज़ों के चार्जेस नहीं होते। ठीक है, चार्जेस किसके होते हैं VPC के अंदर, VPN के होते हैं, नेट गेटवेज के होते हैं, कोई प्राइवेट लिंक आपने या VPC एंड पॉइंट क्रिएट किया हुआ है उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे VPC की अपनी सेटिंग्स, आप VPN की सेटिंग कर सकते हैं, DynamoDB की कर सकते हैं, कोई यहाँ पर हमारे पास डेटा बेसिस का एक ऑप्शन भी आ रहा होता है। ठीक है जी, आई थिंक शायद इधर है, ये राइट साइड पे भी कुछ सर्विसेज हैं, यहाँ पे भी हमें ये शो हो रही होती हैं। ठीक है, डिज़ास्टर रिकवरी एंड बैकअप ये आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आप एंड पे सारी अपने ऑप्शंस जो हैं, एक सेकंड, आपने ये कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर क्लियर करना चाह रहे हैं सेटिंग्स को सारी को, आप क्या करेंगे, रीसेट ऑल कर दें यहाँ से। ठीक है, या ये हमारे पास एक क्लियर ऑल आ रहा है ऑप्शन, क्लियर फॉर्म, ये क्लियर कर देंगे, आपकी सारी सेटिंग्स रीसेट हो जाएंगी। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करें एस्टिमेट ऑफ योर मंथली कॉस्ट, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टू CSV पे क्लिक करेंगे, वो क्या हो जाएगी आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको सर्विसेज नज़र आ रहा है, अमेजॉन EC2, इस रीजन के अंदर आपने EC2 सर्विस सेलेक्ट की है, उसके ये चार्जेस आपको पड़ रहे हैं। यहाँ पे से थोड़ा सा एक्सप्लोर करें तो इसके अंदर EBS वॉल्यूम के इतने पड़ रहे हैं आपको, EBS IOPS कितने पड़ रहे हैं। ठीक है जी, स्पोर्ट बेसिक, अगर आप स्पोर्ट लेना चाहते हैं, डिफरेंट स्पोर्ट, आप स्पोर्ट यहाँ पे परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। टोटल मंथली बिलिंग आपको कितनी पड़ रही है, दिस वन $25। ठीक है जी, तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेव एंड शेयर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे सेव करें, यहाँ पे इसको सेव करें, और ऑल फील्ड्स आर ऑप्शनल, सेव योर बिल एंड गेट अ URL, आप ओके करेंगे, आपको एक URL जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, वो URL आप किसी को भी ईमेल करें, शेयर करें, और ये आपको URL मिल गया। ठीक है जी, इस URL को मैं कॉपी करूँगा और URL के बाद इसको मैं ईमेल करूँ किसी को, या कुछ भी करना चाहूँ, वहाँ जाके ये URL को ओपन करेंगे तो इसमें क्या होगा, सारी आपका एस्टीमेट आपको शो हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं ज़रा दूसरे वाले जो
प्राइसिंग कैलकुलेटर है दिस वन। वी आर करेंटली बीटा टेस्टिंग द AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर। ठीक है, ये भी टेस्टिंग फेज में। द AWS सिंपल मंथली कैलकुलेटर कैन बी एक्सेस हियर। अगर आप सिंपल मंथली कैलकुलेटर करना चाह रहे हैं वो मैंने अभी आपको शो करवा दी है। और ये हमारे पास AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर है जो कि लेटेस्ट वन है, अभी सारी सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं हुई। क्रिएट एस्टीमेट पे क्लिक किया। ठीक है जी, एस्टीमेट का आप नाम दे सकते हैं, यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं किस रीजन में आप एस्टीमेट लेना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ US वर्जीनिया में लेना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, और क्रिएट एस्टीमेट कर दें। क्रिएट एस्टीमेट करने के बाद ये देखें अभी आपको फर्स्ट 12 मंथ दिस आ रहा है, टोटल अपफ्रंट कोई नहीं है, टोटल मंथली कॉस्ट 0 है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कोई सर्विस ऐड ही नहीं की। ठीक है जी, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, लेट मी चेक, ऐड सर्विस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ रहा है AWS सर्विसेज 5। अभी तक सिर्फ 5 सर्विसेज ही अमेजोन ने इसके अंदर ऐड की हैं। ठीक है, अभी सारी सर्विसेज ऐड नहीं हुई, वो ऐड की जा रही हैं अभी। अमेजोन EC2 अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है जी, और दिस कहाँ गया, कन्फिगर प्लीज सेलेक्ट सर्विस। अच्छा, मैंने सर्विस सेलेक्ट नहीं की, EC2। हाँ, व्हाट हैपन, लेट मी चेक, ये आ गया। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, और अब मैं कन्फिगर पे क्लिक करता हूँ। तो कन्फिगर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से EC2 की सेटिंग्स आप कन्फिगर कर सकते हैं। क्विक एस्टीमेट लिनक्स का चाहिए, विंडोज़ का चाहिए, यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ इंस्टांसेस आपको कितने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है जी, आपके जो भी इस रीजन में जितने भी आपके अकाउंट में अलाउ हैं वो आपको शो हो जाएंगे। वर्चुअल CPUs कितने चाहिए आपको, यहाँ से 1 कर सकते हैं। 2 मेमोरी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे आप बेस्ड ऑन योर इनपुट्स इंस्टांस टाइप आपको शो हो रहा है, जो हमने सेटिंग सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंगली ये इंस्टांस टाइप है। ऑन डिमांड आपको बता रहा है। रिज़र्व अगर आप करवा लेते हैं तो फिर आपको कितनी डॉलर कॉस्ट पड़ेगी पर आवर, इतनी पड़ेगी। ठीक है जी, और नेक्स्ट आप नीचे देख सकते हैं प्राइसिंग मॉडल, आपको स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टांसेस चाहिए, कन्वर्टेबल मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, ऑन डिमांड पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट हम 1 ईयर करना चाह रहे हैं, 3 ईयर करना चाह रहे हैं, पेमेंट ऑप्शन कोई अपफ्रंट नहीं करना चाह रहे, पार्शियल अपफ्रंट, फुल अपफ्रंट, ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है जी, उसके बाद वॉल्यूम वगैरह आप देख सकते हैं। नीचे शो कैलकुलेशन पे क्लिक करें तो आपको कैलकुलेशन भी ये शो कर रहा है, डेट इज़ परफेक्ट कैलकुलेशन होगी। ठीक है जी, वो क्या कह रहा है, इंस्टांस आवर्स रनिंग, आई थिंक मैंने 3 इंस्टांसेस सेलेक्ट किए हैं शायद ऊपर, हाँ 3 किए थे, 3 इंस्टांसेस। ठीक है, और मंथली एक मंथ में कितने घंटे होते हैं, 730 आवर्स। ठीक है, उसकी बिलिंग कितने टोटल आवर्स हो जाएंगे, इतने आवर्स हो जाएंगे। ठीक है जी, और टोटल 3 इंस्टांसेस की बिलिंग हमारे पास कितनी हो जाएगी, 21 आवर्स टू 190 आवर्स रनिंग दिस इक्वल 3 इंस्टांस मनी। आई थिंक उसने कैलकुलेट नहीं की, अभी हमने सही ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया शायद। एक सेकंड अभी चेक कर लेते हैं जी, इसको मैं 1 इंस्टांस कर देता हूँ। ठीक है, 1 वर्चुअल CPU और 1 GB रैम कर लेते हैं, और T3 डॉट माइक्रो हो गया मेरे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड रिजॉल्व इंस्टांस 1 ईयर, नो अपफ्रंट पेमेंट, या मैं ऑन डिमांड कर देता हूँ चलें। अच्छा, ऑन डिमांड करेंगे तो हमें कैलकुलेशन वो शो कर रहा है। ठीक है जी, और कितनी कैलकुलेशन हो जाएगी मेरे पास, प्राइस पर GB $3 जो है वो पर GB की हो जाएगी। ठीक है जी, और प्राइस पर GB जो है वो मंथली कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 GB की जो प्राइस होती है $0.10 डॉलर होती है, और 30 GB कितनी हो जाएगी मेरे पास, $3। ये हमारे पास किसकी आ गई प्राइस, इसकी आ गई, EBS की आ गई। ठीक है जी, आई थिंक उसकी शो नहीं हो रही, मुझे कहाँ शो होनी चाहिए, अप फ्रंट मंथली, ये शो हो रही है, टोटल 10.59 मंथली पेमेंट होगी। ठीक है जी, ऐड टू माई एस्टीमेट कर दें, और ये मेरे पास आ गई मंथली बिलिंग। मंथली बिलिंग मुझे कितनी होगी इस इंस्टांस की, जो कि मैंने इंस्टांस सेलेक्ट किया है, T3 डॉट माइक्रो सेलेक्ट किया है। ठीक है, और अच्छा, वो मुझे T2 डॉट माइक्रो की इसलिए नहीं शो करवा रहा था क्योंकि वो फ्री टायर अवेलेबल होता है। ठीक है, इसलिए बिलिंग शो नहीं कर रहा था। खैर, ये मंथली बिलिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं EBS वॉल्यूम हमने सेलेक्ट किया था, और अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन ने इस कैलकुलेटर के अंदर अभी फर्दर सर्विसेज ऐड नहीं की। अगर आप ऐड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ अभी 5 सर्विसेज ही ऐड हैं। फर्दर आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, एक्शन एडिट एस्टिमेट करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आप इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि इस प्राइस के अंदर टैक्सेस इंक्लूड नहीं हैं। ठीक है जी, ओके पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे क्या हो गया, डाउनलोड हो गई है। मैं इसको ओपन करता हूँ
तो ये मेरे पास फ़ाइल है जो कि डाउनलोड हुई है, .csv फ़ाइल। इसके अंदर सारी वो कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है जो कि मैंने सेलेक्ट की है। उसमें रीजन, आपका 12 मंथ की अपफ्रंट बिलिंग आपने की है, ठीक है, कौन सा इंस्टांस टाइप था आपका, कितने जीबी का आप EBS वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, ये सारी सेटिंग्स इसमें लिखी होती हैं, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आप लोगों को क्विक ओवरव्यू देना था AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर का। और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर जो है इसमें थोड़ी बहुत एडवाइस होंगी, थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे हम लोगों ने क्या कुछ कवर किया अपनी सीरीज़ में, और एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। और डेट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहें जी, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।